नमस्कार फरीदाबाद। आज विश्व जल दिवस है, मतलब पानी की बात करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं आज। और हमारे साथ हैं मिनाल आनंद हैं और मोना दुग्गल जी हमारे साथ हैं। दोनों एचपीएल फाउंडेशन जो है उसके साथ ट्रस्ट में जुड़े हैं, ट्रस्टी हैं और उनके साथ बातचीत करेंगे बहुत चुपचाप। ये जो एचपीएल फाउंडेशन है ये इस शहर में, इस शहर के गांवों में एक बड़ी क्रांति बहुत चुपचाप तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में साफ पानी मुहैया करा रहे हैं और टॉयलेट्स मुहैया करा रहे हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे कि आखिर ये आइडिया कैसे आया। मिनाल जी, सबसे पहले तो नमस्कार और वॉइस ऑफ फरीदाबाद आपके साथ है आज। और ये आइडिया कैसे आया कि हमें पानी और शौचालय लेकर गाँवों में जाना है? देखिए, पानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। पानी के बिना ना कोई जी सकता है और इट्स इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर। और जो टॉयलेट्स हैं, वो हमारे हाइजीन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड के द्वारा आई थिंक सबको ये महसूस हो गया है कि सैनिटेशन और हाइजीन कितना ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए जो बच्चे हैं, बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया था, कोविड की वजह से तो वैसे ही आना छोड़ दिया था, पर एक बहुत ज़रूरी रीज़न था उन्होंने स्कूल छोड़ना छोड़ दिया क्योंकि उनके स्कूल में बिल्कुल पानी नहीं था। पीने का पानी नहीं था, वो दूर से बाल्टियों में पानी भर के लाते थे। स्कूल में आपके बाथरूम नहीं होते थे, ना बॉयज़ के लिए था, ना फीमेल के लिए था, टीचरों के लिए नहीं था, किसी के लिए नहीं था। तो जो गर्ल्स होती थी उनको दूर-दूर जाना पड़ता था। ये सब प्राइमरी स्कूल्स में जो बच्चे थे उनको ही एक्सेस नहीं था। तो अगर आप बच्चों को ही एक्सेस नहीं दोगे पानी का या बाथरूम का, तो वो आगे पढ़ाई कैसे करेंगे? उनकी ग्रोथ कैसे होगी? वो ही तो भविष्य है हमारे देशन का। मतलब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक ये भी उपलब्ध नहीं थी। एग्ज़ैक्टली ये बेसिक चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे? आजकल लोग कोडिंग की बातें करते हैं, इधर करते हैं, ये पढ़ाई करनी चाहिए, वो पढ़ाई करनी चाहिए, पर अगर पानी ही नहीं होगा और बाथरूम ही नहीं होंगे, तो बाकी चीज़ें वो कैसे करेंगे? मोना जी, कैसे लगा आपको कि ये जो आइडिया है इसको कैसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करें सरकारी स्कूलों में? हमने अपनी टीम भेजी स्कूलों में देखने के लिए, गाँव में देखने के लिए और देखा कि यही सबसे ज़रूरी चीज़ उनको चाहिए थी। बिल्डिंग और बाकी चीज़ें, किताबें वो तो बाद में आती हैं, पर साफ़ पानी और टॉयलेट सबसे ज़रूरी था। तो हमको लगा ये और स्पेशली लाइक कोविड के टाइम पे हेल्थ इज़ सो इम्पोर्टेंट और बच्चों को यही सिखाना भी ज़रूरी है ना कि साफ़ पानी पियो, टॉयलेट ठीक से यूज़ करो। इसलिए हमने सोचा कि यही बेस्ट चीज़ है। बेसिक नीड्स पूरी करें पहले, बाकी बाद में देखेंगे। फरीदाबाद, समझें कि हम लोग स्कूल में मध्याह्न भोजन की बात कर रहे हैं, मिड डे मील की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में खाना मिलना चाहिए, लेकिन बच्चों को साफ़ पानी मिलना चाहिए और उससे भी पहले टॉयलेट्स की वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कम से कम उनकी कोई अरुचि पैदा ना हो उस अपनी शिक्षा के लिए। और फरीदाबाद, बड़ा काम एचपीएल फाउंडेशन की ओर से किया गया है। 15 सरकारी स्कूलों में इस तरह की शायद 8-9 में तो पूरा हो गया है? हाँ जी, 8 में पूरा हो पूरा गया, हो गया। 6 में प्रोसेस में है। उसके ब इन 15 के बाद भी अभी ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और पलवल डिस्ट्रिक्ट में हैं ये 15 स्कूल्स, बट इसके बाद हम उनके आगे भी जाएँगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएँगे, धीरे-धीरे करके। हमारा गोल है कि हरियाणा में ऐसा एक भी स्कूल ना हो, गवर्नमेंट स्कूल या विलेज या डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे साफ़ पानी और बाथरूम की व्यवस्था ना हो। फरीदाबाद, आप समझें, भागीरथ ने प्रयास किया गंगा को धरती पर लाने के लिए, लेकिन एचपीएल फाउंडेशन के माध्यम से सरकारी स्कूलों में वही भागीरथी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ साफ पानी पहुँचे बच्चों तक और उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था हो। आरओ का पानी संस्था की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे बच्चे। आप जाती हैं मोना जी, वहाँ मुलाकात हुई पीछे एक कार्यक्रम में, तो कैसा महसूस करती हैं? बच्चों के जो फीडबैक्स आते हैं, वो कैसे आते हैं? बच्चे बहुत खुश हैं, उनको साफ़ और ठंडा पानी मिलता है और टॉयलेट भी यूज़ करने की आदत पड़ रही है उनको, क्योंकि गांव में टॉयलेट्स भी नहीं होते हैं। तो टॉयलेट जाने यूज़ करने की, उनको साफ़ रखने की आदत पड़ रही है, तो बच्चे तो बहुत खुश हैं। हाँ जी, हमने इस टॉयलेट्स के साथ वॉश बेसिन भी लगाए हैं और साबुन का प्रबंध भी किया है कि डिस्पेंसर्स भी हैं, वो बहुत एक सिस्टमैटिक हमने देखा वो,
और दिखाएंगे भी, अपने जी। दर्शकों को भी दिखाएंगे, वो वीडियोस हैं हमारे पास, वो भी दिखाएंगे हम। पर वो बड़ा अच्छा लगा, इसीलिए हमें लगा कि फरीदाबाद में जो एक चुपचाप क्रांति हो रही है, जिसके लिए कोई हल्ला नहीं मचाया जा रहा, कोई बोर्ड नहीं लगाए जा रहे। मिनाल, मतलब हम लोग बिना लाग लपेट बात करने वाले लोग हैं, कोई फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पड़ते। जो अच्छा लगता है उसे अच्छा बोलते हैं, जो खराब लगता है उसे खराब बोलते हैं। तो हमें अच्छा लगा कि ये एक अच्छा काम इस शहर में, इस फरीदाबाद के गाँवों में, पलवल के देहात में करने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए हम लोग चाहते थे। ये केवल स्कूल की समस्या नहीं है, गाँव में भी साफ पानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ साफ पानी नहीं है, तो उन हमने गाँव वालों को भी एक्सेस दिया है इन स्कूल्स के अंदर। हमने स्कूल्स के अंदर इसलिए लगाया था क्योंकि जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, उनको पहले मिलना चाहिए। पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि बाहर विलेज के लोग, बाकी जो लोग रहते हैं गाँव में, वो आके यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी आके पानी ले सकता है, कोई भी आके बाथरूम यूज़ कर सकता है। हमने स्कूल्स में इसलिए लगाया था क्योंकि वो आरओ प्लांट की और बाथरूम की फिर सुरक्षा होती है। वहाँ गार्ड होते हैं, वहाँ टीचर्स होते हैं, इसलिए कोई चोरी करके लेकर नहीं जा सकते या उठा नहीं सकते मशीन को, सब लॉक एंड की में होता है। इसलिए स्कूल में लगाना हमने उचित समझा, पर उसका एक्सेस सबको मिल सकता है। जो पानी पीना चाहे उसको कोई रोकेगा नहीं। आप कभी भी आके वहाँ से पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं पूरे दिन में। बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं। जो लेडीज़ लोग हैं जो गाँव में रहती हैं वो भी आके बाथरूम्स को यूज़ कर सकती हैं जो उनके गाँव में ना हो। तो ये सबके लिए है, लगाया हमने स्कूल्स में है ताकि बच्चों को डायरेक्ट एक्सेस हो, बच्चों को चलना ना पड़े स्कूल के दौरान। मिनाल, आम तौर पर ये देखा जाता है कि एक बार खर्चा हो जाता है, एक बार बहुत सुंदर सा सरकार की ओर से बनते हैं, वो तो खैर बहुत सुंदर भी नहीं बनते हैं, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन एक सुंदर सा स्ट्रक्चर बना दिया गया, बहुत अच्छा सा कर दिया गया, लेकिन बाद में उसकी जो मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस में कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं लगता है कि वो मेंटेन ठीक से नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था आप लोगों ने की है? तो मेंटेनेंस ऑफ कोर्स हम करेंगे, हम करते रहेंगे मेंटेनेंस, पर हमने क्या किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे भी और जो स्कूल वालों पे भी है, उन पे भी लगाई है क्योंकि है तो उनकी प्रॉपर्टी। वो जितना ख़्याल रखेंगे, जितना उसको अच्छे से यूज़ करेंगे, उतना लंबा वो यूज़ कर पाएँगे। तो ये उनके फ़तेह में भी है कि जितना उसकी आप रक्षा करोगे, जितना आप उसको अच्छे से यूज़ करोगे, आरओ प्लांट को तोड़ोगे नहीं, नलकों को नहीं तोड़ोगे, बाथरूम या टाइलों को नहीं तोड़ोगे, उतना ही बेहतर उनके लिए भी होगा। तो ये हम उनको सिखा रहे हैं कि ये आपकी चीज़ है, आपको भी इनका ख़्याल रखना है। जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना, उतना बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो गार्ड वहाँ खड़े हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर वो यूज़ करेंगे अच्छे से, तो वो बहुत देर तक उसको यूज़ कर पाएँगे, उसका लाभ उठा पाएँगे। अगर तोड़-ताड़ होगी, कुछ होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। क्योंकि उनके पानी में रुकावट आएगी, उनके बाथरूम जाने में रुकावट आएगी। तो ये ओनरशिप हमारे पे तो है ही, हम मेंटेन करके रखेंगे। पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी हमने उन पे भी लागू करी है। लागू की है। तो फरीदाबाद, आप समझें, एक बड़ा प्रयास एचपीएल फाउंडेशन की ओर से फरीदाबाद और पलवल के स्कूलों में किया गया है, और इसके बाद जैसा वो बता रही हैं, मिनाल बता रही हैं, मोना जी बता रही हैं कि ये प्रयास हरियाणा के तमाम स्कूलों के लिए कोशिश करेंगे कि इसके बाद ये दायरा बढ़े और हरियाणा के जो स्कूल जहाँ साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, जहाँ अच्छे टॉयलेट्स नहीं हैं, वहाँ तक लेकर जाएं। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।